फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन योर चैनल ईएस डॉट शुभम में। तो पिछले वीडियो में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया था पूरी तरह से, एग्जांपल भी सॉल्व कर लिए थे। तो आज हमें एक्सरसाइज 3.5 को पूरी तरह से समाप्त करना है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3.5 को अगर समाप्त करने जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो थोड़ा टाइम तो लगना ही है, क्योंकि बहुत बड़ा है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 3.5 में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। उस पहले क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट दे रखे हैं। 4 पार्ट में मैं केवल पहला वाला करा देता हूँ, कोई भी एक करा देता, लेकिन अब कौन सा उसमें कराऊँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो पहला, चारों आसान है, तो पहला मैं आपको करा दे रहा हूँ। पहला कराने के बाद बाकी सोच रहा हूँ छोड़ने को, लेकिन यहाँ पे तो दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो पहले तो देखता हूँ जो करा पाता हूँ कराता हूँ, नहीं होगा तो अगले वीडियो में कराया जाएगा। ठीक है, करते हैं सब करते हैं जी, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, सारा किया जाएगा। ठीक है, चलो, कोई अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो अगले वीडियो में कवर होगा, या तो यही वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया होगा। उसमें 4 पार्ट है, तो उसका पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसको देखते हैं। क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा फास्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, पहले हमें ये चेक करना है कि ये यूनिक सोल्यूशन है इसमें या नो सोल्यूशन है या इन्फिनाइट मिनी सोल्यूशन। तो उसके लिए देख लो पहले a1/a2 की वैल्यू क्या आ रही है। a1/a2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/3। b1/b2 की वैल्यू क्या आ रही है, -3/-9 दैट इज इक्वल टू 1/3। वाह, सेम आ गया। एंड c1/c2 की क्या वैल्यू आ रही है, c1/c2 की वैल्यू आ रही है -3/-2 दैट इज 3/2। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देखोगे, आपको क्या देखने को मिल रहा है, a1/a2 जो है वो इक्वल है किसके, b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। एक कंडीशन आपको कब मिलता है, ऐसा कंडीशन मिलता है इन द केस ऑफ नो सोल्यूशन, यानी जब इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल लो, हो गया, बस एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्योंकि आपको कहा है कि अगर जो यूनिक सोल्यूशन है तभी उसका आप सोल्यूशन निकालो बाय द यूजिंग ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये नो सोल्यूशन है तो सोल्यूशन निकालना नहीं है, तो आपने ये प्रूव कर दिया। हाँ, क्वेश्चन हमने देख लिया, उसमें क्या आया, क्या आया था, नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन मिला हमको। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, मतलब पहले क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, सेकंड पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। पहला काम हमें क्या करना है, हमें a1/a2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू, c1/c2 की वैल्यू निकाल के रख लेनी है, ताकि हम बता सके कि ये नो सोल्यूशन है, इसमें कोई भी सोल्यूशन है, या यूनिक सोल्यूशन है या इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन है। तो a1/a2 निकालो, कितना आ जाएगा, 2/3। b1/b2 निकालो, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। एंड फिर निकालोगे आप c1/c2 निकालोगे, तो आपको क्या मिलेगा, -5 -8 यानी 5/8। ठीक है, ये आपको तीनों वैल्यू मिल गई। यहाँ से आप देख के क्या कह सकते हो, a1/a2 जो है नहीं इक्वल है b1/b2 के। और एक कैसा कंडीशन है, किस समय ऐसा होता है, जब यूनिक सोल्यूशन हो। मिल गया यूनिक सोल्यूशन। अब जब आपको यूनिक सोल्यूशन मिल गया, देन आपका काम क्या है, आपका काम है बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको इनके सोल्यूशन ज्ञात करने हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो कैसे करोगे, तुरंत करना है, जल्दी जल्दी। एक्स अपान क्या रखोगे, एक्स अपान क्या करना है, b1b2 यानी 1 2, फिर c1c2 यानी -5 -8। ठीक है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इज इक्वल टू वाई अपान -5 -8 एंड 2 3, a1 a2 हो गया, इधर हो गया c1c2 a1 a2, इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इज इक्वल टू 1 अपान क्या हो जाएगा, 2 3 एंड 1 2, यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, कैसे करोगे, x अपान क्या हो जाएगा, -8, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ यार, -8 और ये माइनस लग के -10, तो माइनस प्लस 10 हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा -8 -10, यानी ये प्लस हो गया, एंड 10 -8 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा।
फिर इधर करोगे आप तो क्या मिलेगा, -5 × 3 -15 मिलेगा, y अपान -15 एंड ये हो जाएगा माइनस माइनस +16 और -15 यानी +1 मिलेगा। सॉल्व कर लेना, 1/4 -3 यानी 1 मिलेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 2 जब इन दोनों को कंपेयर करोगे, एंड जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो y = मिल जाएगा 1। ठीक है, मिल गया, x और y की वैल्यू मिल गई। अगर आपको डाउट होता है कि मेरा आंसर सही या गलत, जैसे मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि मैंने तुरंत किया, तो आप तुरंत ही x y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में पुट करके चेक कर लो। जैसे यहाँ पुट करूँगा 2 × 2 = 4 और y की वैल्यू 1, तो 2 × 4 + 1 = 5, सही है। यहाँ पुट कर लो 3 × 2 = 6 एंड y 2 × 1 = 2, तो 3 × 2 = 6 और 2 × 1 = 2, तो 6 और 2 8 यानी सही है, मेरा जो वैल्यू आया वो सही है। हो गया चेक। आते हैं अगले इसी पहले क्वेश्चन के तीसरे पार्ट पे, पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में जो 2 इक्वेशन दे रखा है पहले उसे लिख लो। पार्ट 3 के इक्वेशंस क्या क्या दे रखे हैं, 3x - 5y = 20। दूसरा क्या दे रखा है, 6x - 10y = 40। पहला काम हमें क्या करना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, पहला काम आपको समझ में आ रहा होगा, a1/a2 जो कि इक्वल होगा 3/6 यानी 1/2 के। फिर निकालोगे b1/b2 जो कि इक्वल होगा कितने के, -5/-10 यानी 5/10 यानी 1/2 के। देन c1/c2 जो इक्वल होगा -20/-40 = 1/2 के। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 मिल गया। और ये किसका केस होता है, ये होता है इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन का केस होता है तो इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन इसके होंगे, ये हमने यहाँ से निकाल लिया। अब बस हमें ये निकालना भी था। ठीक है, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन जब हमें पता चल गया कि इसके कितने इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा ना हम निकालने जाएंगे। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कई सारे सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे अब सीधा हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ही चेक कर लेता हूँ क्या है, 3x - 3y -7 = 0। दूसरा क्या है, 3x - 3y -15 = 0। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a1/a2 निकाल लो पहले, तो मिल जाएगा 1/3। फिर निकालोगे आप b1/b2 तो आपको मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, तो -3/-1 मिलेगा। एंड c1/c2 जब निकालोगे तो आपको मिलेगा -7/-15 यानी 7/15। तो आपको क्या यहाँ से देखने को मिला कि a1/a2 जो है वो नहीं इक्वल है किसके, b1/b2 के। तो ये किसका केस है, यूनिक सॉल्यूशन। अब जब यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल गया तो हमें यूनिक सॉल्यूशन निकालना है बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो उसको भी निकालते हैं, तुरंत निकालते हैं। इक्वेशन एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ। क्या है इक्वेशन, x - 3y -7 = 0। एंड दूसरा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन पहला है, दूसरा है 3x - 3y -15 = 0। ठीक है, 2 इक्वेशन मिल गए, इन दोनों का यूनिक सोल्यूशन है, ये तो हमने निकाल लिया। अब सोल्यूशन हमें निकालना है, तो x अपान b1/b2 यानी -3 ठीक है, b1/b2 एंड c1/c2 -7 एंड -15 = यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना = y अपान -7 -15 एंड 1 एंड 3, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फिर 1/1 एंड 3, फिर से -3 ठीक है, हो गया। अब इसको आप तुरंत सॉल्व करोगे तो x अपान 15 × 45 45 और इधर 7 × 21 प्लस में आ गया 21 तो -21 = y अपान 7 × 21 -21 -15 +15 ठीक है, = 1 अपान -3। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। 3 × 3 = 9 क्या कर रहा हूँ ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। 3 × 3 = 9, ये -9 आया और +9 हो गया। ठीक है, यहाँ सॉल्व करोगे तो x अपान 45 में से 21 गया, कितना बचेगा, ये बच जाएगा 4 एंड 2 24 = y अपान हो जाएगा -6 = 1 अपान +6। तो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 24/6 यानी 4 एंड y की वैल्यू आपको मिलेगी -6/6 यानी -1।
आपको डाउट हो रहा हो कि हमारा आंसर सही है गलत, तुरंत एक्स इक्वल टू 4 वाई इक्वल टू 1 इक्वेशन में पुट करके चेक कर लो। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 4 पुट करोगे तो 4 माइनस वाई की वैल्यू -1 पुट करोगे तो +3 हो जाएगा। 4 + 3 -7 इज इक्वल टू 0। सही आ रहा है ना, 7 - 7 0 सही हो गया। इधर देखो 4 3 12 और इधर हो गया +3 12 3 15 -15 0 सही। यानी आपका एक्स इक्वल टू 4 वाई इक्वल टू -1 सही वैल्यू आया। आते हैं वेरीफाई भी मैंने करके बता दिया, ऐसे वेरीफाई किया जाता है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे चमक रहा होगा, क्या है? फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो, एज ए और बी की वैल्यू पता करनी है। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए कंडीशन आपको पता है, पहले इक्वेशन लिख लो 2x + 3y इज इक्वल टू 7। एक इक्वेशन हो गया। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको ये सब आता होगा और एक्सरसाइज बहुत आसान है, तो एक बार मैं बस आपको गो थ्रू करा दे रहा हूँ हर क्वेश्चन से, ठीक है। a - b प्लस इंटू एक्स इज इक्वल टू a + b इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 3a + b - 2, ठीक है। ये मिल गया हमको, पहला इक्वेशन है, ये है दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन मिल गया। और हमें इन्फिनाइट सोल्यूशन है ऐसा बता दिया गया है, तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो फॉर इन्फिनाइट सोल्यूशन क्या होता है, a1/a2 जो है वो इक्वल होता है b1/b2 के, वो इक्वल होता है c1/c2 के, ठीक है। लिखो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 2/a2 की वैल्यू a - b इज इक्वल टू 3/a + b इज इक्वल टू c1 की वैल्यू इधर से आओगे -7, इधर माइनस कैंसिल हो तो ऐसे डायरेक्ट लिख लो 7/3a + b - 2, ठीक है। दो इक्वेशन को कंपेयर करना स्टार्ट करो, ठीक है। किसको करना है, एक बार इन दोनों को कर दो, ठीक है। फिर एक बार इन दोनों को कर देना, किसी भी दो को करो। तो पहले इन दोनों को करता हूँ, तो क्या इसको इधर करो तो 2a + 2b इज इक्वल टू 3a - 3b, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, इसको इधर भेजोगे तो हो जाएगा a इज इक्वल टू, इसको इधर भेजो 5b, a इज इक्वल टू 5b, मिला एक इक्वेशन। यहाँ से जब इन दोनों को आप करोगे, इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको 3 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 3 जा 9a + 3b - 6 इज इक्वल टू a + b का मल्टीप्लाई इसमें तो 7a + 7b मिला। इसको इधर सॉल्व करोगे, इसको इधर भेजोगे तो 2a और इसको इधर भेजोगे तो -4b इज इक्वल टू, इसको इधर भेजो 6, ठीक है। अब a की वैल्यू 5b है तो a की वैल्यू 5b यहाँ पुट कर दो, तो 5b की a की वैल्यू पुट करोगे तो 5 2 जा 10b हो जाएगा -4b इज इक्वल टू 6, तो हो जाएगा 6b इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आप निकाल लोगे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ गई। b की वैल्यू 1 आ गई तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, a इज इक्वल टू 5 × 1 दैट इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया, a इज इक्वल टू 5 मिल गया, b इज इक्वल टू 1 मिला। ये हमें निकालना था फॉर इन्फिनाइट सोल्यूशन के केस में। इसी में सेकंड पार्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखोगे सेकंड पार्ट क्या कर रहा है। सेकंड पार्ट पे है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। नहीं सोल्यूशन हो इसके लिए k की क्या वैल्यू होगी। देखो क्या इक्वेशन दे रखा है, 3x + y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा इक्वेशन है 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k + 1, ठीक है। ये हो गया, दोनों इक्वेशन हमको मिल गया, दो इक्वेशन दे रखा है। अब हमें क्या कंडीशन क्या दे, किस कंडीशन पे हमें k की वैल्यू निकालनी है, कंडीशन है नो सोल्यूशन। तो इन नो सोल्यूशन का हमको पता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। एक कंडीशन होता है किसके लिए, फॉर नो सोल्यूशन, ठीक है। तो नो सोल्यूशन के लिए एक कंडीशन होता है। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, तो a1 की वैल्यू 3/a हो जाएगा 2k - 1 इज इक्वल टू, b1 की वैल्यू 1 हो जाएगा k - 1 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू 1 नॉट इक्वल टू, c1 की वैल्यू 1/2k + 1, ठीक है। यही वैल्यू सीधा पुट कर दिया। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो पहले दूसरे को, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा k इज इक्वल टू, इसको इधर भेजो 2, k इज इक्वल टू +2 आया इन दोनों को सॉल्व करके। अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा, इसको इधर भेजो तो k - 1 इज़ नॉट इक्वल टू, इधर आ जाएगा 2k + 1,
तो यहाँ से आप निकालोगे तो k इज़ नॉट इक्वल टू, इसको इधर भेजो, k इज़ नॉट इक्वल टू -2, ठीक है। और एक बार इन दोनों को भी कंपेयर कर लो, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसको इधर भेजो तो हो जाएगा 6k + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2k - 1, इसको इधर भेजो तो हो जाएगा 4k इज़ नॉट इक्वल टू -4, यानी क्या आ गया, k इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि इन्फिनाइट किसके लिए, फॉर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन होने के लिए k की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती, k की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, ठीक है, एंड k की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। तो k की वैल्यू हो क्या सकती है, k की वैल्यू 2 हो सकती है। अब आप कहोगे k की वैल्यू 2 होगी तो हमने पहले निकाल लिया था, तो इन दोनों को क्या निकालने की ज़रूरत थी, इन दोनों को निकालने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर जो यहाँ पे हमें सॉल्व करते वक्त कहीं ये मिल जाता कि k की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, इन दोनों में किसी को सॉल्व करते, k की वैल्यू अगर हमें ये मिल जाता कि k की वैल्यू 2 नहीं हो सकती और हमने निकाल रखा है k की वैल्यू 2, देन मतलब कोई भी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होता k का। लेकिन हमने k की वैल्यू 2 निकाली और यहाँ पे जो हमने निकाला वहाँ से k की वैल्यू -2 नहीं होगी, -1 नहीं होगी, यानी 2 तो हो सकती है, तो k की इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्या कहा है इसमें कहा सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब हमें दोनों मेथड से सॉल्व करना है, किससे, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड से। तो क्या है, 8x + 5y = 9 है पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या है, 3x + 2y = 4as, दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन आपके सामने दे रखा है। अब इन दोनों को आप पहले सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो सब्स्टिट्यूशन से जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने ये मेथड भी पढ़ा रखा है पिछले के वीडियोज़ में, जिसको नहीं समझ में आएगा ये मेथड वो पुराने वीडियोज़ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ से किसी एक के टर्म, एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकाल लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से निकालना है इक्वेशन नंबर 2 से, 3x + 2y = 4 दे रखा है। यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ तो 2y = 4 - 3x, y = क्या हो गया, 4 - 3x/2, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। y की वैल्यू निकल गई। अब वो ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो इस y को इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या मिलेगा हमको, 8x + 5, y की जगह क्या पुट करोगे, 4 - 3x/2 = 9। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 8x + 5 4 = 20 - 15x/2 = 9। एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 8 2 = 16x + 20 - 15x और 2 को उधर ट्रांसफर भी कर लो, = 18, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करो तो 16 - 15 हो गया x = 20 को इधर भेज दो तो -2, x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो -2 इसमें पुट करके y की वैल्यू निकाल लो, तो y = क्या आ गई, 4 - 3 × x की वैल्यू -2/2, दैट इज यहाँ से मिल गया आपको 4 - +6/2, दैट इज यहाँ y की वैल्यू क्या मिल गई, 10/2 यानी 5। तो y की वैल्यू 5 मिल गई, x की वैल्यू -2 मिल गई। अब जो वैल्यू आई आप इसको ध्यान रख लो, एक किनारे कापी में लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद से अब दूसरे मेथड के थ्रू हम इसी की वैल्यू निकालते हैं बाय हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इक्वेशन क्या है पहले लिख लो। इक्वेशन आपको दे रखा है 8x + 5y = 9, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 3x + 2y = 4, ठीक है। यहाँ से आप रखो x/b1 b2 क्या है, 5 2 एंड c1 c2 क्या है, -9 -4, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, = y/c1 c2 -9 -4 a1 a2 8 और 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो, = 1/a1 a2 8 3 एंड b1 b2 5 एंड 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब इनको हम सॉल्व करके लिखेंगे, तो x/5 4 जा -20 आया और इधर से आया -18, +18 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -20 + 18 यानी हो जाएगा -2, = y/, ये हो जाएगा -27 और इधर हो जाएगा 8 चौक 32, 8 4 जा 32, -32 और -27,
तो यानी हो जाएगा 5। आप इसको बढ़िया सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1/8 और 5 3 15, 16 - 15 ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे यस की वैल्यू क्या मिल गई आपको, -2 मिलेगी इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे। अब फिर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी 5। आप देखोगे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू ये वैल्यू आई और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू ये वैल्यू आई और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी यही वैल्यू आई थी। तो वेरीफाई भी हो गया कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 जिसके टोटल हैं 4 पार्ट। ठीक है, 5 पार्ट है, सॉरी 5 पार्ट है। अब पाँचों पार्ट को अगर मैं इसी वीडियो में कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं सोच रहा था कुछ क्वेश्चन को छोड़ूं, लेकिन नहीं छोड़ा फिर बाद में। तो बाकी जो क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर बचा है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो बाकी 4 पार्ट है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर जो आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कहीं भी RD RS किसी भी बुक से कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम ID मेरा आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस पर आप मेरे को मैसेज के थ्रू भेज सकते हो क्वेश्चन, वहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। और इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आया हो तो कमेंट बॉक्स है, आप भर दीजिए कमेंट बॉक्स। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।